हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बारे में। एग्जैक्टली करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं एंड इन तीनों में रिलेशन क्या है। सो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी ये सारी टर्म्स के बारे में सुना तो ज़रूर होगा, बट क्या आप जानते हैं एग्जैक्टली है क्या? तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। लेट्स बिगिन विथ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कहीं पे चार्ज फ्लो हो रहा है देन हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ओके, सो चार्ज में हम जिनसे डील करेंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं फ्लो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं फ्लो कर रहे हैं देन वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। एंड हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। लाइक आपके जो घर के पावर बोर्ड होते हैं जिनमें आप अपने सॉकेट लगाते हैं, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। आई मीन देखने को तो नहीं मिलेगी बट स्टिल वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। थंडर लाइटनिंग में आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी। एंड जो रोड साइड पे आपको वायर्स दिखते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है। एंड काफ़ी सारी जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी। आज के टाइम पे लगभग हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रही है। आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज करंट। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज करंट। मींस एक अमाउंट ऑफ चार्ज किसी यूनिट टाइम में जब फ्लो कर जाता है किसी स्पेसिफिक जगह से, तब हम उसको कहते हैं कि वो उतना करंट फ्लो हुआ है। इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर है। एंड हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, वो ए एंड आई की मदद से करते हैं। आपने काफ़ी सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी, करंट का विजुलाइज किया होगा, तो ये कुछ सिंपल इमेजेस एंड सारे इक्विपमेंट्स हमारे करंट की मदद से ही चलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए लाइक अभी आपको फील नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली करंट होता क्या है। कोई बात नहीं, हम इसको और अच्छे से विजुलाइज करते हैं। ओके, करंट हमने अभी पढ़ा कि जो करंट है वो है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, अब हम इसको थोड़ा अच्छे से विजुलाइज करके देखेंगे। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। लाइक एक हमने किसी वायर में बैटरी से कनेक्ट किया, तो जो नेगेटिव एंड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कैसे करेंगे वो देखते हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं एक एटम है, तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन इस एटम में गए एंड देन वो उस एटम के इलेक्ट्रॉन इसमें। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। ओके, एंड देन हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। वो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम क्या है? कूलम हमारी चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। लाइक जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लेते हैं चार्ज की वो होती है कूलम। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो एक कूलम के लिए हमें 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो ये हुए हमारे एक कूलम चार्ज में अराउंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एंड जब किसी वायर्स के थ्रू इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एक सेकंड के अंदर, बिकॉज चार्ज के जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो है सेकंड। अगर एक सेकंड के अंदर 6.25 मीन्स अराउंड, आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा फिगर है ये। जब इतने चार्ज फ्लो करेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ में फ्लो करेंगे एक सेकंड के अंदर, तब हम कहेंगे कि वहां से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब हम समझेंगे कि वोल्टेज क्या है। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक सम अमाउंट ऑफ चार्ज है देन उसको हमें किसी एक्स पॉइंट से दूसरी जगह ले जाना है, देन उसमें जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम कह सकते हैं कि वो वोल्टेज है। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट एंड इसको हम डिनोट करते हैं वी से।
सो यहाँ पे आप कुछ बैटरीज देख सकते हैं। सो इन बैटरीज की कुछ फिक्स्ड वोल्टेज हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ 12 वोल्ट की बैटरीज हैं, 8 वोल्ट की बैटरीज, 1.3 वोल्ट की बैटरीज। सो इन सारी बैटरीज के एंड पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वोल्टेज होते हैं जो ये मेंटेन करके रखती हैं, जो कि बैटरी टू बैटरी डिपेंड करता रहता है कि उन पे कितना वोल्टेज होगा। एंड इन्हीं बैटरीज की मदद से हम अपने सारे सर्किट्स को रन करते हैं। ओके, एंड अब हम थोड़ी सी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एम्पियर है वो किसी टनल के थ्रू जाना चाह रहा है एंड वोल्टेज उसे पुश कर रहा है। लाइक जो वोल्टेज है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारा करंट होगा, मीन्स एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज हमारे करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ओम नाम का एलिमेंट इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सो ये ओम क्या है? ओम इज नथिंग बट रेजिस्टेंस की यूनिट। सो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है एंड उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जितनी भी रुकावटें आएंगी उनको हम रेजिस्टेंस से मेजर कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे एक रोड है, अगर उस रोड पे ब्रेकर्स नहीं है देन वो रोड पे गाड़ियां इजीली जाएंगी। लाइक उनकी स्पीड कम नहीं होगी, मींस करंट ज़्यादा होगा क्योंकि उधर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। आप इससे इसको विजुलाइज कर सकते हैं। वहीं अगर उस रोड पे ब्रेकर्स हुए, मींस वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हुए तो वो गाड़ी स्लो होके जाएगी, मीन्स वहाँ पे से जो करंट है वो कम फ्लो करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एंड देन रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये जो ये साइन है ये ओमेगा का साइन कहलाता है। एंड देन यहाँ आप कुछ रजिस्टर की इमेज देख सकते हैं। ये हमारे कार्बन रजिस्टर हैं एंड ये मेटल फिल्म रजिस्टर। तो इनमें अंतर ज़्यादा कुछ नहीं, बट इनकी डिज़ाइन स्ट्रक्चर में है पूरा अंतर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर के ऊपर काफ़ी अलग अलग कलर के बैंड्स हैं। सो ये जो कलर बैंड्स होते हैं ये इनकी वैल्यू डिफाइन करते हैं कि कौन सा रजिस्टर कितनी वैल्यू का है। एंड इनको कैसे पता करते हैं वो भी हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ डाउट या कुछ भी क्वेरी हो देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।